Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Nilesh Anuragi, Department of Pharmacy. My topic is Introduction to Pharmacognosy. Now start Introduction to Pharmacognosy. Definition. Pharmacognosy is the study of plant and other natural substance as possible sources of drugs. फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग प्लांट और नेचुरल से जो प्राप्त हम लोगों को दवाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं. इस द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोकेमिकल, इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोकेमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं ताकि इससे हमको ये पता चल सके कि इस प्लांट प्रोडक्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है. नाउ द डिस्क्रिप्शन. अब फार्माकोग्नोसी जो हमारा शब्द है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और ग्रीक वर्ड्स, दो वर्डों से लिया गया है. तो द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. First is pharmakon means drug and second one is genosis means knowledge. Drug means जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसमें दवाएं होती हैं और नॉलेज मीन्स उसके बारे में अध्ययन कि हमको किस तरीके से इसमें अध्ययन करना है. बायोलॉजिकल बैकग्राउंड्स. अब बायोलॉजिकल बैकग्राउंड्स इसमें कौन कौन से बायोलॉजिकल सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हमको देखना है. ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस केमिकल कंपाउंड्स एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. इसमें इस प्लांट के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं. इसमें हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं. सबसे पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में शुगर और फैट्स कि प्लांट में कितना फैट और कितना शुगर प्रेजेंट है. एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द कंपाउंड विच आर फाउंड इन स्मॉलर रेंज ऑफ प्लांट्स इन द स्पेसिफिक फंक्शंस. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर और इसमें क्या है कि ये एक अपनी स्पेसिफिक भूमिका इसमें निभाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेटाबॉलिक आर टॉक्सिन्स यूज्ड बाय प्लांट्स. कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं जिनसे कि हम लोगों को बहुत हानि होती है, इसीलिए हम इनका बहुत कम उपयोग करते हैं. द नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी. अब स्कोप के बारे में जानेंगे कि फार्माकोग्नोसी का कितना स्कोप है और किस तरीके से. तो जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है कि जो हमारा इंडोजीनियस मेडिसिन सिस्टम है, इंडिजीनियस जो मेडिसिन सिस्टम है उसके अंतर्गत आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक जैसे ये हमारे इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं. इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप कितना वास्ट है. तो जब हम लोग किसी बड़े पैमाने पर इसका कल्टीवेशन, प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें क्या है बहुत से इम्पोर्टेंट केमिकल और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग उपयोग में लाते हैं. एग्जाम्पल के लिए बाल्सम ऑफ तोलू एंड बेंजोइन, स्ट्रोक्स, असाफोटिडा और कोलिसिंथ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं. एंड जब हम लार्ज स्केल पे किसी प्लांट का कल्टीवेशन कर लेते हैं तो हम उसको एक नए तरीके से अपने उपयोग में लाने का कार्य करते हैं और इस कार्य को लाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि जो फॉरेन अमाउंट है वो सबसे कम लगता है इसमें. द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. अब कितने प्रकार का
क्रूड ड्रग होता है और किस तरीके से इनको बांटा गया है उनके बारे में हम देखेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्सेस ऑफ ड्रग्स हायर प्लांट्स माइक्रो, जो हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होने वाले पौधे होते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसे पाई जाती हैं जैसे कि माइक्रोब्स, एनिमल्स, मरीन ऑर्गेनिज्म। मरीन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो समुद्री जीव होते हैं हमारे, जो हमको समुद्र से प्राप्त होते हैं। ऐसे प्लांट्स और मिनरल्स, मिनरल्स में दो प्रकार के हमारे प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक, इसको हम लोग सिंथेसाइज करके बनाते हैं। सबसे पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में अल्फ़ाबेटिकल तरीके से हम लोग अपने प्लांट्स को या उसमें पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग अल्फ़ाबेट तरीके से रखते हैं। सेकंड वन इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग प्लांट का टेक्सचर देखते हैं कि वो किस तरीके का टेक्सचर है। थर्ड वन इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसका फिजिकल इफेक्ट देखा जाता है, जैसे कि आपका कलर, शेप, साइज, ऑर्डर एंड टेस्ट। इन तरीक़ों से हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पता लगाते हैं जो हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब हमने इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाला और इनको हमने अपनी बॉडी पर जब उपयोग में लिया तो इनका जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है उसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आर क्लासिफाइड। कीमोटैक्सोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनका जो टेक्सचर होता है उन दोनों को मिला करके जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो कहलाता है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट वन इज सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जो सीरोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारे प्राप्त होते हैं जैसे कि प्लांट से, एनिमल से और अदर मिनरल सोर्स से जो प्राप्त होते हैं वो हमारे सीरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार का क्रूड ड्रग होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर फर्स्ट सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है हमारा, उसमें जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर यानी जो सेल से बना हुआ होता है वो वाला स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सेलुलर स्ट्रक्चर इज अब्सेंट। इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर पार्ट ऑफ प्लांट्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग प्लांट का पार्ट होता है, जैसे कि और प्लांट और एनिमल इन दोनों से का पार्ट होता है, जैसे फ्रूट, सीड्स एंड रूट्स, जड़, बीज और फल। सेकेंड, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बाय एक्सट्रैक्शन। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को ऑब्टेन्ड किया जाता है यानी बनाया जाता है प्लांट और एनिमल के एक्सट्रैक्शन से, डिस्टिलेशन से, इंसीजन से और एक्सप्रेशन से। ये चारों क्या है, एक प्रकार की विधि होती है जिनसे हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को प्रिपेयर करते हैं। नाउ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, टू स्टडी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग properly their TS is taken by study under microscope। हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में प्रॉपरली TS काटते हैं और उसको हम TS को प्रॉपरली तरीके से माइक्रोस्कोप में स्लाइड के द्वारा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड
अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग फॉर स्टडी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है डेंसिटी, उसकी डेंसिटी यानी घनत्व, विस्कोसिटी सांद्रता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, केमिकल टेस्ट आर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। ये सारी चीज़ें हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में देखते हैं। दे आर सॉलिड इन नेचर। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती है हमारी वो सॉलिड नेचर होती हैं और दे आर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में फेनल, दिल, फेनल यानी सौंफ और दिल यानी जीरा। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में एग्जाम्पल है लेमन ऑयल, स्टार्च और कटेचू। लेमन ऑयल यानी नींबू का जूस या नींबू का ऑयल, और स्टार्च एंड कटेचू यानी कत्था। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इनको हम लोग सिंथेसाइज करके बनाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को सिंथेसाइज करेंगे तब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का ऑप्टेंट निकलेगा, जिससे कि हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज थैंक यू सो मच।